नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोल्डी काबा। आप देख रहे हैं उड़ता फैशन। आज की वीडियो का टॉपिक है सबसे अच्छी ब्लाउज की कटिंग और उसकी सिलाई, जो कि मैंने दोनों एक ही वीडियो के अंदर बताई है। आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि सबसे अच्छी ब्लाउज की कटिंग करनी कितना आसान है। बिल्कुल ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने निशान लगाना है इसका 1.5 इंच का, जिससे आपका नीचे मुड़ाई का कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। या फिर आप स्केल का सहायता से उसको निशान लगा सकते हैं। जितना स्केल है आपका उतना ही निशान लगा लीजिए, उतना कपड़ा आपका फोल्ड हो जाएगा। साइड से आपने निशान लगाना है। पैर पैर की सिलाई जो होती है उतना मार्जिन आपने इसके अंदर छोड़ देना है। कटिंग करते हैं जब आप गले की, तो उसके अंदर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। 15.5 इंच की लेंथ है तो आपने आधा इंच की इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो लेंथ होगी आपकी 16 इंच की। ये हैवी ब्रेस्ट का है, 41 साइज का। सबसे अच्छी ब्लाउज की कटिंग सिलाई सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब आपने इसके अंदर आर्म होल रखना है। आर्म होल आपने इसका रखना है 6.25 इंच का। 6.25 इंच का आर्म होल रखना है। और स्केल पट्टी से आपने इसका भी स्ट्रेट निशान लगा देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने इसकी डाट का निशान रखना है 10.5 इंच का। नॉर्मल ब्लाउज जैसे अभी कटिंग हो रही है, इसकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब आपने इसका तीरा रखना है 5.5 इंच का। बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। नीचे से भी तीरा रखना है 5.5 इंच का। जितनी छाती है उसके अंदर आपने लूजिंग डालनी है, इसके अंदर 3 इंच के फ्रंट के अंदर। अब आपने जैसे सिंपल ब्लाउज का निशान लगाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा ऐसे। और साइड से आपने जो फिटिंग का निशान लगाते हैं, और एक मार्जिन का निशान आपने रखना है इसका 1.5 से 2 इंच का। ये नॉर्मल ब्लाउज होता है यहाँ तक। अब आपने इसका डाट का निशान लगाना है। 4.25 इंच का इसका डाट है, और साइड से आपने एक निशान लगाना है 2.25 इंच का। हैवी ब्रेस्ट साइज है बहुत ज़्यादा, तो 2.25 इंच का, नहीं तो 1.5 इंच का लगा सकते हैं। इसके बाद में जो आपने निशान लगाया था डाट का, उससे आपने 2 इंच का या 2.25 इंच का नीचे आपने एक और निशान लगाना है ऐसे स्ट्रेट। अब यहाँ से आपने ये जो निशान लगाया था डाट का 3.5 से 4.25 इंच का, वहाँ से आपने ये जो 2.25 इंच का निशान लगाया, इसको ऐसे आपने स्केल से मिला देना है। अब आपने इसका नीचे वाला निशान ये देखिएगा। पहले इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। 3 इंच का चौड़ा गला है, निशान लगा लेना है 8 इंच का डीप। और पान गले की शेप ज़्यादातर चलती है, ये वी गले की, तो पान गले की शेप आपने इसकी ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से ड्रॉ की है, अभी मैंने कोई ज़्यादा इसके अंदर ड्राइंग दिखाई नहीं है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके आपने जो नीचे वाला हिस्सा है, जो आपने 2 इंच का निशान लगाया था, और वहाँ से आपने ये जो निशान लगाया हुआ 2.25 इंच का, यहाँ से आपने इसका ऐसे एक बेल्ट की शेप कटिंग करनी है। ये आपने पहले हल्के हल्के हाथों से ऐसे निशान लगाना, और इसको ऐसे आप ड्राइंग कर लेना। ड्राइंग कर लोगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा ये, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है। ये देखिएगा, ये गोलाई का शेप देनी है। ये शेप कहाँ से बनानी है, आपने आर्म होल की शेप बनानी है। जो आपने डाट से नीचे निशान लगाया था 2.25 इंच का, और साइड से आर्म होल से 2.25 इंच का। और अब आपने इसके गले की शेप कट कर देनी है। ये आपके गले की शेप कट होगी है। साइड से आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करते करते ही आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा ये कि कैसे इसको बनाना है। बिल्कुल आसान तरीका बताया मैंने आपको। अब ये देखिएगा, साइड से आपने इसकी फिटिंग की साइड से कट करना है। यहाँ से आपने टुक्का लगाना है, और टुक्का लगाने के बाद में ये जो आर्म होल है, इसका जो गोलाई की कटोरी है, इसको आपने कट करना है। उसके बाद में ये जो बीच का हिस्सा है, आपने इस बीच वाले हिस्से के ऊपर भी आपने हल्की सी यहाँ पर गोलाई की शेप बना देनी है। गोलाई की शेप बनाकर इसको भी आपने यहाँ से कट कर लेना है। ये वाला पैटर्न आपका भी यूज़ होगा, क्योंकि ये वाला पैटर्न आपका भी बड़ा कटेगा। तो ये वाला पैटर्न को आपने संभाल के रखना है, जो मैंने अभी काटा है। इसके बाद में आपने इस पैटर्न को काटना है उरेब पट्टी से। मतलब कोई भी जहाँ से कपड़ा आपका होता है उरेब, वहाँ से आपका कटिंग होगा ये, क्योंकि ये दोनों साइड से आपका। अब नीचे से इसको मार्क कर देना आपने गोलाई का, जितना आपका ये निशान है उतना ही। अब आपने स्केल लेनी है, और स्केल से इसके ऊपर आपने सीधा ऐसे निशान लगा देना है। अब आपने एक निशान लगाना है यहाँ से 1 इंच का नीचे, दोनों में से किसी साइड से भी लगा सकते हैं ये आप।
और ये आपने जो डाट का निशान लगाया था 4.25 इंच का, ये डाट का निशान वही निशान है जो आपने ब्लाउज के अंदर कटिंग करते समय डाट का निशान लगाया था 4.25 इंच का। इसी शेप के ऊपर ऊपर आपने ये नीचे के इसके पैच को कट करना है। अभी मैं इसका रोल बताऊंगा, इसका रोल क्या है और कैसे ये फिट आएगा ब्लाउज के ऊपर, और कैसे इससे कटोरी आपकी बहुत ही खूबसूरत बनेगी, जो इसकी सबसे अच्छी ब्लाउज की कटोरी बनेगी। ये देखिएगा, इस पीस को आपने उठा लेना है और ये वही वाले पीस हैं जो आपके पास में 2 पीस आपके पास में छोटे कट हुए थे। इसको आपने ये देखिएगा यहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है और यहाँ पर आके आपका एंड हो जाएगा। अब आपने इसकी बैक की कटिंग करनी है। जो आपकी नीचे से बेल्ट की कटिंग हुई थी उसको आपने रखना है और लंबाई लेनी है आपने इसकी 15.5 इंच की लंबाई थी तो आधा इंच की फालतू 16 इंच की लंबाई आ जाएगी आपकी। ये स्केल फट्टी से आपने सीधा निशान लगा देना है। अब आपने जो फ्रंट का गला है उससे आपने इसके आर्म होल का निशान लगाना है। बैक का गले इसकी बैक की ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ मैं आपको। फ्रंट बैक की आर्म होल की कटिंग मैंने इकट्ठे कर ली थी तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे आपने शेप का निशान लगाना है। अब आपका ये शेप का निशान लग गया। नीचे आपकी ये बेल्ट का पीस जो है उसको आपने उठाना है, ये देखिएगा, और यहाँ से आपने इसको ऐसे स्ट्रेट निशान लगा देना। बस ये आपकी बैक की ब्लाउज की कटिंग है जो बिल्कुल ही आसान है। ये देखिएगा, ये आपने बेल्ट का पीस नीचे ऐसे कैसे रखा हुआ था, यहाँ से आपने इसकी साइड से ऐसे निशान लगा देना है। अब ये दोनों पीस को उठा लो, ये बैक की कटिंग होगी। नीचे बेल्ट रखनी है, लंबाई का निशान लेना है और फ्रंट का जो पीस था उसी से आपने आर्म होल की निशान लगा देना है। बस यहाँ से आपने डाट का निशान उठाना है। 3.5 से 4.25 इंच का आपका डाट का निशान है। इस निशान को आपने यहाँ से ऐसे सीधा कर देना है। तो ये फ्रंट और बैक की आपकी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है सबसे अच्छी ब्लाउज़ की। अब मैंने इसको लाइनिंग के ऊपर रख कर कटिंग करना है, उसका भी मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कैसे आपने कट करना है, कितना आपने मार्जिन रखना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल्ट के अंदर जो 2 सूत का आपने मार्जिन दिया था वो 2 सूत का मार्जिन आपने निकाल के रखना है। आगे से फ्रंट को आपने ऐसे के ऐसे ही निशान लगा हुआ है जैसे कि जैसे वैसे ही रखना है। और ये जो साइड का आपका है पैच, इसको आपने उरे भी रखना है। इसके अंदर आपने निशान लगाना है। बेल्ट के अंदर आपको मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने इसका निशान लगाना है। पैर पैर का एक्स्ट्रा जो कपड़ा कटिंग करोगे आप इसका बेल्ट का, वो पैर पैर का एक्स्ट्रा कटिंग करोगे नीचे से, और साइड से आपको कोई भी यहाँ से मार्जिन नहीं लेना आपने। अब यहाँ से भी आपको सिर्फ नीचे नीचे से मार्जिन चाहिए तो पैर पैर की सिलाई का मार्जिन आपने ऐसे कैसे मार्क कर देना है इसके अंदर। और आर्म होल वाली साइड से आपको किसी तरह के मार्कर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्म होल आपका सही कटा हुआ है। और ये इस साइड से जो ये पैच है इसके अंदर चारों ओर मार्जिन की ज़रूरत है हमें, तो इसके अंदर आपने चारों ओर से ही मार्जिन रखना है एक्स्ट्रा पैर पैर का सिलाई का, क्योंकि ये चारों ओर से ही जुड़ेगा। हल्का सा कलर फेड हो रहा है, 2 मिनट में है, स्किप हो जाएगा। अब ये देखिएगा आप, मैंने मार्जिन का निशान जो लिया था उसी मार्जिन के निशान के ऊपर ऊपर मैंने बेल्ट को कट किया है। मतलब जो आपका पेपर शीट है उससे आपने पैर पैर का मार्जिन ज़्यादा लेना है। इस साइड से आपका ये बेल्ट जुड़ेगी तो आपको मार्जिन की ज़रूरत है। यहाँ से मुझे मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं वैसे ही कटिंग कर रहा हूँ और यहाँ से आपने इसको सीधा ऐसे कट कर देना है। यहाँ से भी आप इस साइड से आपने इसको कोई मार्जिन नहीं लेना। तो ये बेल्ट का पीस आपका कट हो चुका है। यहाँ से मैंने पिन अटैच की हुई थी, इसके अंदर पिन मैं निकाल देता हूँ। ये बेल्ट के पीस को उठाकर हम कर देंगे अलग। अब ये फ्रंट के पीस को कटिंग करना है। फ्रंट के पीस को यहाँ से ऐसे हल्का सा टुक्का लगाना है। पान गले की जो शेप है उसको आपने ड्राइंग कर लेना है ऐसे कैसे ही। यहाँ पे आपको मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके साथ साथ में पेपर शीट के साथ साथ में आपने कट करना है। अब यहाँ से भी आपको मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, तो आर्म होल को बिल्कुल साथ साथ में आपने इसको कट करना है। अब नीचे से इसके अंदर मार्जिन की ज़रूरत है तो पैर पैर का मार्जिन आपने यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है। ये निशान आपको पहले ही लगा लेने हैं। ये आपका कट हो चुका है, ये देखिएगा। इसको आपने उठाकर साइड पर रख देना है और यहाँ से आपने इसको हटा लेना है। अब ये आपका साइड से जो कटोरी का पीस है इसके अंदर भी आपको मार्जिन चारों ओर चाहिए, तो पैर पैर का मार्जिन इसके अंदर आपको चारों ओर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये दोनों साइड से जुड़ेगा। तो पैर पैर का मार्जिन आपने इसके चारों ओर ले लेना है। ये फ्रंट का हो गया और बैक का निशान आपका जो है पेपर शीट आपके पास है ही सही, तो सेम टू सेम आपने बैक के अंदर कुछ भी मार्जिन कहीं भी नहीं करना। यूं कि यूं पेपर शीट जो है उसी के ऊपर आपने बैक को कटिंग कर लेना है। ये स्लीवलेस है,
आपने स्लीव काटनी है तो साइड से जो लाइनिंग का पीस है वहाँ से आप इसकी स्लीव निकाल लीजिएगा। स्लीव आपकी आसानी से निकल जाएगी, या फिर लाइनिंग आप इतनी लेके आइएगा जितनी आपने स्लीव काटनी हो। अगर आपने स्लीव लंबी काटनी है तो लाइनिंग आप 1.25 मीटर ले लेना, नहीं तो आपकी 1 मीटर के अंदर प्रॉपर ये सबसे अच्छी ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। इसके ऊपर कैंची से ऐसे पुश किया और डाट का निशान आ जाएगा मेरा लाइनिंग के ऊपर। ये सबसे अच्छी ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो